हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नाइटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवा स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेबर टू लवर्स का नेक्स्ट एपिसोड। संभव निहारिका को अपने कॉलेज छोड़कर वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और आज उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। वो रास्ते पर ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते गए हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई है। अब उनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। जो जो उन्होंने सोचा था, जो जो सपने देखे थे उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो सारे सपने वो कंप्लीट होंगे। वो ऑफिस भी ऐसे ही मुस्कुराते जा रहे थे और सारे कलीग्स भी समझ रहे थे कि हाँ, संभव आज इतने खुश हैं, शायद कोई अच्छी बात हुई है। संभव ऑफिस में जाते ही अपने एक ऑफिसर को बुलाते हैं। शर्मा, जो केस चल रहा है अभी उसका एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल डिलीवर हुआ होगा, ब्लू फाइल। शर्मा जी, जी सर। तो वो फ़ाइल लेकर मेरे कैबिन में आइए, मुझे कुछ डिस्कस करना है आपके साथ। इतना कहकर वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। शर्मा जी भी वो फ़ाइल लेकर अपने ऑफिस समूह कुछ देर शर्मा जी से इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। शर्मा जी, सर अब इसकी तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पिछली बार 50 स्टूडेंट गायब हुए थे और इस बार 200, और हम ये पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कौन सा ग्रुप कर रहा है। और सारे बच्चे ऐसे ऐसे जो बहुत ही सिंसियर थे पढ़ने में, पर वो थोड़े उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। या तो वो पैसों के चलते इन सब के चक्कर में आ गए या फिर किसी और चीज़ के चलते। जी सर। संभव, आखिर ये गैंग है कौन? बस एक बार ये हमारे हाथ आ जाए। हमें बस इसकी सारी रिपोर्ट्स मिल गई है। बस एक बार उस मेन इंसान का आना ज़रूरी है सामने। हमें क्लू मिलता है पर पता नहीं उस इंसान को हमारे बारे में पता कैसे चल जाता है। जब हम अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँचते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो लोग हैं, और वो लोग फिर वहाँ से भाग जाते हैं। पता नहीं ये चीज़ें उन्हें पता कैसे चल जाती हैं, ये बात हमें नहीं समझ में आ रही है। संभव इतना कहकर शांत हो जाते हैं। शर्मा जी, सर हमें लगता है कि हमारे ग्रुप में या फिर कहीं हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इन सब की जानकारी रख रहा है, फिर हमारा कोई अपना ही इंसान है। संभव, शायद हो सकता है कि ऑफिस में शर्मा जी, नहीं सर, मुझे भी ऐसा लगा था। 2 दिन से मैं इसी टॉपिक पर काम कर रहा हूँ और मैंने पता लगा लिया हमारे ऑफिस में तो ऐसा कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर, बट शायद आपके घर में। संभव, इम्पॉसिबल, मेरे घर में तो कोई है भी नहीं ऐसा। मॉम है और मेरी बहन है, और वो दोनों तो कभी ऐसा करेंगी नहीं। शर्मा जी, नहीं सर, मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपकी बहन और आपकी माँ को कुछ बोलूँ। वो लोग ऐसा नहीं कर सकती। कोई और तो नहीं। एक सेकंड, है कोई। संभव के दिमाग में अचानक से एक बात हिट करती है, नेहा। और संभव ने नेहा को बहुत बार अपने रूम में देखा भी है। अचानक से वो वॉशरूम से निकलता है था परसों भी, और नेहा कुछ कर रही थी उसके टेबल के पास, और टेबल के पास ही वो इम्पॉर्टेंट फाइल्स रखी हुई थी इस केस से रिलेटेड, और शायद वो उस चीज़ को स्टडी कर रही थी। पर उसके आते ही नहीं, नेहा वो फाइल रख देती और वो बहाना बनाती कि वो टेबल सही कर रही थी। संभव को ये बात देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि चाहे संभव का कोई अपना कोई करीबी हो या फ्रेंड हो, संभव को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो उसके काम में दखल अंदाजी दे या फिर उसके काम में पड़े। पर नेहा बार बार ऐसा करती थी, पर संभव उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि नेहा तुरंत रोने लगेगी या फिर ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट कर देगी। इसलिए वो उसे प्यार से समझाता था और अपने रूम से बाहर निकाल देता था, और वो अपना रूम लॉक ही करता था। ज़्यादा टाइम वो अपना रूम लॉक ही रखते थे, बट कभी कभी अगर खुल रह जाता तो नेहा बराबर ही उनके रूम में आ जाती थी। नेहा के जाते ही संभव मुस्कुराते हैं उसे देखकर और अपनी फ़ाइल को चेक करने लगते हैं। कुछ फ़ाइल में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, ना ही कोई पेपर इधर उधर हुआ था। संभव को लगता है कि शायद उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो भी सोचते कि वो भी ना इस केस को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं, इसकी वजह से वो कुछ भी सोच रहे हैं आजकल। नेहा कभी ऐसा नहीं करेगी। संभव को अब ये बात क्लिक करती है कि हो सकता है एक बार चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, ना भी है तो कुछ हो तो नहीं जाएगा एक बार चेक करने पर।
शंभू सोचते कि मैं चेक करता हूँ। शर्मा जी सर मैं जाऊँ? शंभू चाहिए आप। शर्मा जी को भेजकर शंभू इधर उसी फाइल के बारे में सोचने लगते हैं कि उसी केस के बारे में स्टडी करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हर बार एक ही चीज़ कैसे हो सकती है कि हर बार वो पहुँचने ही वाले होते हैं, उसके जस्ट कुछ टाइम पहले वो गैंग वहाँ से भाग जाता है। क्या ये कोई बड़ा क्रिएशन है या फिर किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि वो करे तो करे क्या आखिर। इधर कॉलेज में निहारिका अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। रूही, निहारिका तूने बताया नहीं है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? निहारिका कुछ बताना तो चाहती थी पर वो कुछ बताती नहीं है। सविता, अरे ठीक हो ही गया होगा, देख नहीं हो मैडम के चेहरे पर चमक। 2 दिन से कैसे मैडम का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, अब देखो ऐसे चहक रही है मैडम। निहारिका, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बस खुद से ही बातें बनाती हो। अरे खुद से बातें बनाते हैं या फिर 1 सेकेंड, तुम तब ब्लश क्यों कर रही हो? कुछ तो बात है। निहारिका ने कुछ नहीं बताती और वहाँ से उठने लगती है। तभी कैंटीन में कुछ बॉयज़ का ग्रुप आता है और उसके पीछे अभिमन्यु भी था। अभिमन्यु निहारिका के पास आता है और निहारिका से कहता है कि निहारिका से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही है। अभिमन्यु ज़बरदस्ती निहारिका को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। रूही, समृद्धा, उसके तीनों फ्रेंड्स रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकता नहीं है और निहारिका को कॉलेज के टेरेस एरिया पर ले जाता है और जाकर गेट बंद कर देता है। वो नीचे से ही गेट बंद करता हुआ आया था ताकि अगर कोई आए भी तो टेरेस पर ना आए। शायद उसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी निहारिका से। निहारिका, क्या बदतमीज़ी है ये अभिमन्यु। खोलो गेट, मुझे नीचे जाना है। अभिमन्यु, तुम नीचे नहीं जाओगी। अरे क्यों नहीं जाऊँगी मैं? मुझे नीचे जाना है। मैंने एक बार कह दिया ना, जब तक तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगी तब तक तुम नीचे नहीं जाओगी। तुम्हारा क्या रिश्ता है उस ऑफिसर से? व्हाट? मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उस ऑफिसर से? उस ऑफिसर की हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें हाथ लगाया? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ निहारिका, तुम हो कौन? और मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मेरा किससे क्या रिश्ता है और मैं किससे कैसे बिहेव करूँगी, कैसे बात करूँगी, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, समझे? अभिमन्यु, निहारिका, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और अभी तक इस तरीके से बदतमीज़ी किसी और ने मुझसे की होती या कोई और मेरे सामने खड़ा होता, किसी और ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया होता, तभी तक मैं उसे जान से मार चुका होता। तुम लड़की हो और तुम निहारिका हो स्पेशली, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट मैं ज़्यादा देर तक तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। निहारिका, क्या बदतमीज़ी है ये? मेरी मर्ज़ी, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मेरा किससे क्या रिश्ता है तुम होते कब मुझे, मैं तुम्हें ये सही बताता हूँ। अभिमन्यु, निहारिका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे जानना है बस। अभिमन्यु अचानक से निहारिका को जोर से पकड़ लेता है उसके दोनों बाहों से और कुछ और वो करता उससे पहले उसके चेहरे पे एक जोरदार घूंसा कर लगता है। निहारिका इससे बहुत ज़्यादा सहम जाती है। निहारिका भी डर जाती है और अभिमन्यु तो खैर गिर गया था ज़मीन पर। निहारिका सहम कर पीछे देखती है तो ये कोई और नहीं, संभव जी थे। निहारिका जोर से उनके गले लग जाती है। संभव निहारिका को कंसोल करता है और उसे एक्साइट करता है और उसे उसके फोर पर प्यार से किस कर अभिमन्यु की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि अभिमन्यु ज़्यादा कमज़ोर था या फिर वो बहुत पतला दुबला इंसान था, वो भी मस्कुलर था और उसके पास ही बॉडी थी, पर संभव के आगे कोई थोड़ी ना टिक सकता है। आफ्टर ऑल ECP साहब हैं और उन्होंने अपनी बॉडी पर मेहनत भी की इतनी, इसकी वजह से उनका सबसे दमदार होना बनता भी है। संभव अभिमन्यु के ऊपर हावी पड़ रहे थे। संभव, तुझे जानना है ना कि मेरा क्या रिश्ता है इससे? पत्नी है ये मेरी, मैं पति हूँ उसका, समझा? और तेरी हिम्मत कैसे हुई ECP संभव सिंघानिया की बीवी को हाथ लगाने की? हाँ,
इस तरीके से तू उसे ऊपर कैसे लेकर आया? मैं उसे हर्ट नहीं करता, मैं उसे कुछ नहीं बोलता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने इतनी ज़ोर से मेरी बीवी के हाथों को पकड़ा कि उसके हाथों पर लाल निशान आ गया है। मैं कभी अपनी बीवी को नहीं रुलाता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बीवी को रुला दिया। वो ऐसे ही बोल बोल कर उसके चेहरे पर बेतहासा लाल आंसू की बारिश कर रहे थे। निहारिका बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अब निहारिका उसे बर्दाश्त नहीं होता। निहारिका देख देख के थक गई थी। उसे लग रहा था कि कहीं अभिमन्यु मर न जाए, इसलिए निहारिका जोर से संभव को आवाज़ देती है और संभव जब पीछे मुड़ते हैं तो उनके गले लग जाती है। अभी तक तो अभिमन्यु की हालत हाल बेहाल हो गई थी और वो लायक नहीं था कि उठकर कुछ बात कर सके या कुछ बोल सके। निहारिका संभव के गले लगे ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। संभव, अब आप सोच रहे होंगे कि संभव यहाँ पहुँचे कैसे। एक्चुअली जब से संभव को पता चला था कि कोई निहारिका और उन्हें अलग करना चाहता है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है, तब से संभव ने निहारिका के पीछे कुछ गार्ड्स को रख दिया था, जो कि हर वक्त निहारिका के ऊपर नज़र रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बीवी पर शक करते थे या फिर किसी और की वजह से, बस वो चाहते थे कि उनकी वाइफ को इन सब चीज़ों की वजह से उनकी वाइफ को कोई हर्ट ना कर सके, उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और जब अभिमन्यु निहारिका को कैंपस से होते हुए यूनिवर्सिटी के ऊपर ले गया था, तभी दोनों गार्ड में से गार्ड ने ऐसा देख लिया था और उसने तुरंत संभव को कॉल कर दिया था। संभव को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था कि कोई लड़का उनकी वाइफ को ज़बरदस्ती कहीं ले रहा है। वो तुरंत निकले और तुरंत उन्होंने अपनी बुलेट निकाली और तुरंत वो आ गए कॉलेज में आकर उन्हें पता चला कि वो उन्हें ऊपर लेके गया है। जब वो ऊपर आने लगे तभी गेट बंद था, तो उन्होंने गन शॉट से वो गेट तोड़ दिया और वो ऊपर आ गए। वो सोच रहे थे कि खैर वो सही टाइम पर आ गए, पर अगर इस लड़के ने उनकी वाइफ के साथ कुछ कर दिया होता तो वो क्या करते? वो तो जीते जी मर जाते। आफ्टर ऑल ये उनकी वाइफ है और ये निहारिका से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। संभव निहारिका को प्यार से कंसोल करते हैं और उसे अपनी बाहों में प्यार से उठाकर अपने बाइक के पास ले आते हैं। निहारिका तो शर्म से मर ही जा रही थी। शुरू में उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो रो रही थी, उसका ध्यान नहीं था इन सब चीज़ों पर जैसे जैसे टाइम वो नीचे आ रही थी तैसे तैसे जब उसे अपने ऊपर लोगों की नज़रें महसूस हो रही थी, तब वो नज़रें उठाई तो वो देख रही थी कि सब आँख फाड़े और मुंह खोले उन्हें ही देखे जा रहे हैं। ये देखकर निहारिका को बहुत ज़्यादा शर्म आई थी। निहारिका ने संभव से कहा कि आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मैं चल सकती हूँ, मेरे पैरों पर चोट नहीं लगी है, मेरे हाथों पर चोट लगी है। संभव, चुपचाप ऐसा ही पड़ी रहो मेरे माँव पर, वरना अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा है तो मैं अभी सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा। निहारिका को ये समझ में आ जाता है कि संभव ने ऐसा कुछ कहा है तो ऐसा कुछ कर भी सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ना नुकुर करते हुए संभव के बाहों में ही रह जाती है और उनके सीने पर सर छुपा लेती है। उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो चुका था। अब वो सोच रही थी कि वो दूसरे दिन कॉलेज कैसे आएगी, वो सबको फेस कैसे करेगी, सबसे ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स को फेस कैसे करेगी। वो तो उसे चिढ़ा कर उसकी जान ही ले लेगी, कहीं वो कल लाल होते होते लाल टमाटर बनकर फट ना जाए। ये सब निहारिका के दिमाग में चल रहा था। संभव अपनी बाइक के पास आते हैं, निहारिका को उतारते हैं और खुद बैठते हैं और निहारिका भी जल्दी से उनके पीछे बैठ जाती है। ये जल्दबाजी देखकर संभव निहारिका को टीस करते हैं कि ओहो, आज तो बड़ी जल्दी है मिसेस सिंघानिया को मेरे पीछे बैठने की। क्या हुआ, इतने टाइम में मिस करने लगी क्या मुझे? निहारिका जोर से संभव के पीठ में घूसा मारती हुई कहती, जल्दी चलिए आपने इस लायक तो नहीं छोड़ा मुझे कि मैं सबको चेहरा दिखा सकूं। अब मैं कल कॉलेज कैसे आऊँगी? संभव, अरे इतनी किसके अंदर हिम्मत आ गई कि किसी भी संभव सिंघानिया की वाइफ को कुछ कह दें? ओहो, अब आप अपनी पुलिस गिरी यहाँ मत झाड़िए, जल्दी चलिए। संभव भी दिल से प्यार से मुस्कुरा देते हैं और अपना बाइक ऑन करके वहाँ से निकल जाते हैं। और ये पूरा मंज़र पूरे कॉलेज कैंपस के हर किसी ने देखा था और हर किसी के बीच इस बारे में बात हो रही थी कि क्या निहारिका मैरिड है, क्योंकि संभव के पीछे बच्चे भी कुछ स्टूडेंट जो थे वो आए थे। कुछ स्टूडेंट तो नहीं आए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि कहीं ऊपर कुछ ऐसा कुछ हो ना हो, जिससे कि वैसे डर के वजह से नहीं आए थे। कुछ स्टूडेंट जो आए थे उन्होंने ये साफ से सुना था कि संभव ने ये कहा कि वो निहारिका के हस्बैंड है। और ये जानकर कुछ लड़कों का तो दिल ही टूट गया था ये जानकर कि हाँ, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल गर्ल जिसे वो लोग इतना पसंद करते हैं,
और हर कोई ना कोई सोच रहा था कि वो निहारिका को इम्प्रेस कैसे करेगा। इम्प्रेस करने के चक्कर में तो वो मैरिड है। और कुछ गर्ल्स जो निहारिका को पसंद करती थी वो खुश थी ये जान करके कि वाह हाउ लकी गर्ल, इतना हैंडसम और इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है उसे। और कुछ गर्ल्स जो निहारिका की ब्यूटी से जलती थी, उन्हें तो उनका क्या ही करना। अब तो वो निहारिका से और भी नफरत करने लगी थी आफ्टर उन्होंने इतना हैंडसम हस्बैंड भी देख लिया था निहारिका के साथ। कुछ देर में संभव की बाइक रुकती है एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट के पास। निहारिका, हम यहाँ क्यों रुके हैं? संभव, उतरो फिर बताता हूँ। निहारिका उतर जाती है। संभव आगे आगे चलने लगते हैं और निहारिका उनके पीछे पीछे। वो पूछती रह जाती है उनसे कि आफ्टर वो यहाँ पर क्यों रुके हैं, वो अंदर क्यों जा रहे हैं, पर संभव को जवाब नहीं देते हैं। और एक प्यारे से गोल टेबल के पास आकर रुकते हैं और निहारिका के लिए एक बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह चेयर खींचते हैं। निहारिका उस चेयर पर जाकर बैठ जाती है और संभव भी उसके बगल में बैठ जाते हैं और अपनी चेयर को थोड़ा निहारिका के करीब लेकर बैठ जाते हैं। निहारिका को ये बिल्कुल किसी नॉवल का सीन लग रहा था कि हाउ केयरिंग हस्बैंड, हाउ पॉजिटिव हस्बैंड, जो सामने से ले बैठा है ताकि किसी और की नज़र ना पड़े उनकी वाइफ के ऊपर। निहारिका ये देखकर दिल से मुस्कुरा देती है। संभव भी उसकी मुस्कान देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। निहारिका अपना सर हिला देती है। संभव मेन्यू कार्ड निहारिका की तरफ बढ़ाते हैं कि आप आज तुम ऑर्डर करो, क्या खाना है। निहारिका, मैं ऑर्डर करूँगी तो अगर आपको पसंद ना आया तो मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, मेरा वैसे फूड में से कोई टेस्ट है नहीं, तुम जो ऑर्डर करोगे मैं खा लूँगा। निहारिका, सच्ची? निहारिका अपने मन से खूब फास्ट फूड ऑर्डर करती है। उसने बर्गर ऑर्डर किया था, चाउमीन ऑर्डर किया था, मोमोज ऑर्डर किया था, आइसक्रीम ऑर्डर किया था। संभव, बस इतना सा तो पेट है तुम्हारा, इतना सारा खाना जाएगा कहाँ? निहारिका, अब आप मेरे खाने पर नज़र लगाएंगे? संभव, नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि ऐसा ना हो कि तुम खा ना पाओ तो फिर वेस्ट हो जाएगा। क्यों, आप है ना, मैं ये सब नहीं खाता। अरे अभी आपने ही तो कहा था कि आप सब कुछ खा लेते हो, आपका ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, तो ये क्या आपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहा था मेरे सामने? तब वो ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा तुम कुछ हेल्दी मंगाओगी। तुम्हारी बॉडी देखकर लगता भी कि तुम इतनी स्लिम हो और तुम योगा भी करती हो, तो मुझे लगा तुम हेल्दी फूड खाती होगी। तो अरे मैं योगा करती हूँ उसका ये मतलब थोड़ी कि मैं सिर्फ ऐसे ही खाती हूँ, मैं कभी कभी ऐसा खा लेती हूँ। अब वैसे मैं घर में हेल्दी फूड खाती हूँ। बट एक सेकेंड, निहारिका को कुछ क्लिक करता है, कुछ उसे शायद रियलाइज़ हुआ था। आपको कैसे पता कि मैं योगा करती हूँ? संभव, वो बस वो तो मुझे शिवानी ने बताया था। मैंने शिवानी को तो बताया ही नहीं कि मैं योगा करती हूँ। सच बताइए, आपको कैसे पता मैं योगा करती हूँ? अब संभव शर्मा जाते। अब वो क्या बताते कि वो अपनी वाइफ को अपने बालकनी से चुपके सुबह सुबह छुप कर देखते थे और 1 घंटा उनका उसमें ही वेस्ट हो जाता था कि वो अपनी वाइफ को देखते रहते थे, होने वाली वाइफ को, कि वो योगा कर रही है, वो कैसे कैसे पोजेस कर रही है, और वो उसे बिल्कुल प्यार से गौर से देखते हुए रहते थे। अब वो ये बात तो नहीं बता सकते थे ना, इसलिए वो कहते हैं नहीं, मुझे लगा कि तुम इतनी स्लिम हो और इतनी हेल्दी हो तो मुझे लगा तुम योगा करती होगी। निहारिका अब इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो कहती है हाँ वो स्लिम तो मैं हूँ। वैसे उसे ये तारीफ़ बहुत अच्छी लगी थी कि संभव उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती है। और तब तक उन लोगों का ऑर्डर भी आ गया था और वो दोनों अपना लंच एंजॉय करने लगे थे। वैसे निहारिका को भूख लगी ही थी क्योंकि सुबह से उसने ऐसा कुछ खास खाया नहीं था, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थी वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ऐसा उसे फील हो रहा था कि वो पहली बार अपने हस्बैंड से मिल रही है, जबकि उनकी शादी को 1-2 हफ्ते हो चुके थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था। और पहली बार ही तो था जो दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। संभव भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो अपनी एक्साइटमेंट दिखा नहीं सकते थे। निहारिका अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकती थी, इसलिए वो जल्दी में खाना नहीं खाई और बाहर निकल गई थी वो रेडी होने के लिए। और उसने आज एक्स्ट्रा 1 घंटा लगा कर रेडी हुई थी वो, ताकि वो अपने हस्बैंड को पसंद आ सके। और बहुत प्यार से उसने आज मेकअप किया था, जो कि प्यारी भी लग रही थी वो। और उसे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि संभव ने उसकी तारीफ़ नहीं की, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी इन सब चीज़ों पर। कुछ देर में उनका लंच हो भी गया था और तब तो उनका आइसक्रीम भी आ जाता है। दोनों आइसक्रीम एंजॉय करने लगते हैं। आइसक्रीम खाकर लंच कर संभव निहारिका को प्यार से उसके ऑफिस ड्रॉप करते हैं। उसके बाद वो अपने काम पर लग जाते हैं। उन्हें बहुत सारी इम्पोर्टेंट
क्लू मिला था उस गैंग के खिलाफ़, जो कि वो यूज़ कर सकते थे उन लोगों को फंसाने के चक्कर में। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो कुछ उन्होंने एक बहुत ही एक अमेजिंग सा प्लान बनाया था, जिसकी वजह से वो उस ग्रुप को आसानी से फंसा सकते थे। एक बार अगर वो ग्रुप इस प्लान में फंस गया तो डेफिनेटली वो उस गैंग को पकड़ सकते हैं।